नमस्कार दोस्तों, इतिहास के पन्ने में आज कहानी महेंद्रगढ़ अथवा कनौज के 1792 में लड़े गए युद्ध की। सन 1857 से पहले महेंद्रगढ़ का नाम कनौज हुआ करता था। कनौज के किले में 100 वर्षों तक अनेक ऐतिहासिक घटनाएं होती रही। किले का निर्माण किसने करवाया, इसकी कोई ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं होती, लेकिन संभवतः इसका निर्माण जयपुर शासकों ने ही करवाया, क्योंकि कनौज का परगना 17वीं शताब्दी में जयपुर शासकों के अधीन था। इन शासकों को नजफ कुली खान ने अपने शाही दरबार के समय कनौज से निकाल दिया था, अर्थात 1782-83 तक कनौज से गोकुलगढ़ तक का क्षेत्र नजफ कुली खान के जागीर हुआ करती थी। इसी क्षेत्र का अधिकार को लेकर सन 1792 में एक युद्ध हुआ, जिसे महेंद्रगढ़ के युद्ध अर्थात कनौज के युद्ध से नाम से जाना जाता है। मुगल दरबार आपसी गतिरोधों में घिरा हुआ था। अंत इस आपसी फूट का फायदा अब्दाली व मराठे उठा रहे थे। आगरा के गवर्नर मोहम्मद बेग हमदानी, इस्माइल बेग, सहारनपुर के गवर्नर गुलाम कादिर, दिल्ली दीवान नजफ कुली खां, मंसूर खां व मिर्जा जबां बख्त खां आदि इसी में लगे हुए थे, जो बादशाह का विरोध कर रहे थे। क्योंकि वो मराठों के हस्तक्षेप से खुश नहीं थे, लिहाजा वो मुगल बादशाह व हुकूमत के प्रति हर रोज कोई न कोई षड्यंत्र रचते रहते थे। अतः गुलाम कादिर ने सन 1788 में बादशाह पर हमला कर उसकी आंखें निकाल ली, परंतु माधवराव सिंधिया ने सभी को एक एक करके ठिकाने लगा दिया। मराठों के कई दल दिल्ली पर दृष्टि गड़ाए हुए थे। इंदौर से होलकर, मध्य प्रदेश से भोंसले, बड़ौदा के गायकवाड़, लखवा दादा व तुकाजी। परंतु 1788 में सिंधिया दिल्ली का सर्वेसर्वा बन चुका था। इस्माइल बेग भी साथ आ गया और इस्माइल बेग को रेवाड़ी, गोकुलगढ़ व झज्जर दे दिए गए। सन 1788 में नजफ कुली खां को कनौज में पीछे धकेल झज्जर पर कब्जा करने में सफल रही। फिर 20 जून 1790 को इस्माइल बेग का मराठों से पाटन में भयंकर युद्ध हुआ। इस्माइल बेग की लगभग सारी सेना इस युद्ध में खत्म हो गई। तब तक नजफ कुली खां की भी मृत्यु हो चुकी थी और उसकी विधवा कनौज पर काबिज थी। नजफ की विधवा एक काबिल और वीर स्त्री थी, जो किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेना जानती थी। दिल्ली के शाही वजीर नजफ खां की पुत्री थी। पाटन की पराजय के बाद इस्माइल ने भी कनौज में शरण ली और नजफ की विधवा ने भी उन्हें शरण देने में किसी प्रकार की लेट लेती भी नहीं की। वो जानती थी कि नजफ का साथ उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है और इस्माइल बेग का साथ उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस्माइल के लिए भी कनौज के किले में आश्रय लेने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। बेगम को मराठों के युद्ध की खबर पहले से ही थी। नजफ कुली खां ने उसे पहले ही बताया था कि मराठा कमांडर डी बॉय ने आक्रमण करें तो तुरंत आत्मसमर्पण कर दें। इसके बाद मराठा सिंधिया ने अपने फ्रांसीसी कमांडर जनरल पैरों के नेतृत्व में 1792 में कनौज पर आक्रमण कर दिया। नजफ कुली खां की विधवा एक बहादुर स्त्री थी, जो इस्माइल के आने से और ताकतवर हो चुकी थी। इस युद्ध में लड़ने का मन बनाया, लेकिन इस्माइल के पास उस वक्त भी काफ़ी शक्ति थी और 30 तोपें उसके पास थी। उन सभी तोपों को किले के मुख्य द्वार पर लगाया गया ताकि मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। और दोनों की सेनाओं में एक भयंकर लड़ाई हुई और इस हमले में लगभग 200 सैनिक मारे गए। जनरल पैरों की सेना ने किले के चारों तरफ से घेरा डाल लिया। वह किले की दीवारों को तोप से उड़ाने का मन बनाया, लेकिन वो इस अभियान में सफल नहीं हो पाए। पैरों 4 महीने तक किले का घेरा डाले बैठे रहे। इस अवधि में पैरों ने अपनी सेना को तोप से गोले दागने का आदेश दिया। एक ग्रेनेड पैरों के हाथ में भी फटा, जिससे वो अपना एक हाथ खो बैठा, जिससे उसका एक हाथ बिल्कुल अलग होकर जा गिरा। दूसरी घटना किले के अंदर हुई, जब बेगम छत पर दासी के साथ शतरंज खेल रही थी तो एक पत्थर का गोला उन्हें आ लगा और वो मौके पर ही ढेर हो गई। इन सब घटनाओं को देखकर उनकी सैन्य टुकड़ियों में भगदड़ मच गई, क्योंकि दोनों की सैन्य टुकड़ियां कुछ वर्ष पूर्व भी आपस में युद्ध कर चुकी थी, लिहाजा उनमें समन्वय की कमी भी कही जा सकती है। परिस्थितिवश पैरों से सशर्त संधि करनी पड़ी और बेग सिर्फ जीवन पाने की शर्त पर पैरों के हाथों संधि कर पाया, जहां कुछ समय बाद उसकी मौत हो जाती है। और इस प्रकार कनौज के किले पर सिंधिया ने अपने विश्वास पात्र मराठों को नियुक्त कर दिया।
सन 1794 तक आपा खांडेराव, बावनराव मराठा तथा सन 1803 तक बापू सिंधिया मराठे ने कानौड़ को अपना मुख्यालय बनाए रखा। उसके बाद दिल्ली पर अंग्रेजी राज काबिज हो गया और कनौड़ के किले को जज्जर नवाब को दे दिया गया। इस प्रकार कनौड़ का किला सन 1804 से 1857 तक जज्जर रियासत का अंग रहा। सन 1858 को अंग्रेजों ने कानौड़ महेंद्रगढ़ को पटियाला राजा के इनाम के तौर पर दे दिया, क्योंकि 1857 की क्रांति में वो उनके साथ खड़े थे। और पटियाला राजा ने अपने पुत्र महेंद्र के नाम पर कनौड़ का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ रख दिया। सन 1947 तक महेंद्रगढ़ पटियाला राजाओं के अधीन रहा और सन 1857 में कनौड़ के किले का अंग्रेजों ने अंतिम बार अपनी सेना इकट्ठी करने के लिए प्रयोग किया। ये महेंद्रगढ़ के इतिहास से एक जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटना मैंने आपसे साझा की। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद।